हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ एजुकेटर्स अकेडमी। तो बच्चों, इस चैप्टर का हमने ऑलरेडी एक पार्ट रिकॉर्ड कर ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट से, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट किस चीज़ का? सर्विसेज का, गुड्स का हमने ऑलरेडी देख रखा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं किससे? सर्विसेज से। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलो, तो पहले तो बात करते हैं सर्विस किससे रिलेटेड है। पहला कंसेप्ट है कि हम सर्विस तो प्रोवाइड करें, बट किससे रिलेटेड? इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई लोकेशन, कोई ऐसे स्ट्रक्चर हो सकता है जो क्या है, इमूवेबल है। अगर उससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करें तो कौन सा लोकेशन कंसिडर करेंगे? जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस लोकेशन को एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई हम कंसिडर करेंगे। तो देखो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रहा हूं, तो जहां पे भी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब बात करते हैं लॉजिंग की। लॉजिंग की कहने का मतलब कि होटल्स या फिर हम रूम्स वगैरह बुक करते हैं, उसमें जाके रहते हैं। तो ऐसे जगह पे फिर क्या लोकेशन हो जाएगा? जहाँ पे वो तुम्हारा इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज होटल है, या कोई बोट वगैरह या कोई वेसल वगैरह पे मैं लॉजिंग कर रहा हूँ, जा रहा हूँ वहाँ पे रहने के लिए, तो वो जहाँ पे होगी वो उसके लोकेशन को ही क्या बोल लिया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैरिज फंक्शन, अगर कोई मैरिज फंक्शन हो रहा है तो जहाँ पे वो मैरिज फंक्शन हो रहा है, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हो रही है उस लोकेशन को ही मान लिया जाएगा, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड इंडिया, कहने का मतलब आप रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी तो सर्विस दे रहे हो, बट वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है? इंडिया के बाहर है, इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आता, क्या आता है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका लोकेशन इंडिया में कहाँ है, उस प्लेस को हम मान लेंगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। दैट इज मल्टी स्टेट, कहने का मतलब कि कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो क्या आती है, एक से ज्यादा स्टेट में आ रही है। जैसे कि रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, हो सकता है कि वो दो स्टेट्स के बीच में हो, तो ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दोनों ही स्टेट में आता है, बट रिस्पेक्टिव, मतलब जितना रोड सड़क आएगा उसका जितना भी वैल्यू कंस्ट्रक्शन का मतलब सर्विस का है, रिस्पेक्टिव खर्चे को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम बांटेंगे और क्या करेंगे, दोनों ही स्टेट में एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई रिस्पेक्टिव वैल्यू के लिए दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज अब क्या दे रहे? रेस्टोरेंट्स की सर्विस, केटरिंग हो गया, पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस या हेल्थ सर्विस। अगर ऐसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये सर्विसेज जहां पे प्रोवाइड की जा रही है उस लोकेशन को ही कंसिडर कर लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं। दैट इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे हो, लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो ट्रेनिंग का, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? किसी रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अगर ऐसे पर्सन को अगर आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा? उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, दैट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर वही बात करें कि पर्सन क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे पर्सन के केस में क्या हो जाएगा? जहां पे हमने एक्चुअल में ये सर्विस प्रोवाइड की है, जिस लोकेशन में ये सर्विस प्रोवाइड की है उस लोकेशन को ही कंसिडर कर लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सेम वे बात कर लेते हैं एडमिशन टू इवेंट या फिर अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए या किसी इवेंट में जाने के लिए हमने सर्विसेज ले रखी है, एडमिशन करवाने की सर्विसेज ले रखी है, तो ऐसे केस में क्या होगा? इवेंट जहां हो रहा है वो लोकेशन, या फिर अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो अम्यूजमेंट पार्क जहां पे है वो लोकेशन जो होगा वही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। आप क्या कर रहे हो? इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। वेराइटी ऑफ इवेंट्स होते हैं, आप क्या करो? उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। जैसे कि क्या कर रहे हो? एजुकेशनल इवेंट हो गया, कल्चरल हो सकता है, डांस, आर्टिस्ट, कोई भी इवेंट अगर आप करवा रहे हो तो क्या क्या देखोगे कि आप किसको दे रहे हो, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड करो ये सर्विस तो उसका लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो क्या देखोगे? एक्चुअल में वो सर्विस कहाँ पे, दैट इज वो जो इवेंट है एक्चुअल में कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, वो हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। और वही बात करेगी आउटसाइड इंडिया, क्या है? जो ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं वो इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, तो ऐसे केस में लोकेशन ऑफ क्या देखेंगे? रेसिपिएंट का जो भी लोकेशन होगा इंडिया में वही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्दर सर्विसेज के साथ। तो सर्विस क्या है? हम दे रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? सर्विस है, हम प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर
चाहे हम व्हीकल से करें या किसी भी चीज़ करें, उसके अंदर ये भी चीज़ आ जाती है, दैट इज मेल के थ्रू या कुरियर के थ्रू भी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई सेम कंडीशन से ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी रजिस्टर्ड पर्सन को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे हैं तो उस रजिस्टर्ड पर्सन का दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हम मान लेंगे। जो रेसिपिएंट है वो अगर रजिस्टर्ड तो उसका जो लोकेशन होगा वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वही बात करें जो पर्सन जिसे हम सप्लाई दे रहे हैं वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है। क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो उस केस में आ जाएगा कि वो लोकेशन जहां पे हमने गुड्स को हैंड ओवर किया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जिस लोकेशन हमने गुड्स को हैंड ओवर किया वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब और आउटसाइड इंडिया हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, बट कब कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, बाहर भेजना है, तो ऐसे सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे वो गुड्स पहुंचने वाला होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वो गुड्स आउटसाइड इंडिया जहां पे पहुंचने वाला होगा वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। हमने पहले देखा गुड्स का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अब कर रहे हैं पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं, नॉर्मली एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। जो मतलब बेसिकली हमारा रेसिपिएंट है वो क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन। अगर वही बात करें रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, उस केस में प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस। कहने का मतलब वो प्लेस जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की। अगर रेसिपिएंट क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो वो प्लेस जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की वो हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल कर रहा हूँ ट्रेन के थ्रू, अब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, तो अनरजिस्टर्ड हूँ और मैंने ट्रेन पकड़ी दिल्ली से, तो दिल्ली मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस, मतलब इस केस में दिल्ली क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मैं क्या करूँ, राइट टू पैसेज। राइट टू पैसेज मतलब मैंने प्रीपेड टिकट्स या प्रीपेड पासेस वगैरह खरीद रखा है, तो ऐसे केसेस में अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने वो सर्विस अवेल की है, लाइक प्रीपेड पास को खरीद कर लिया है और ट्रेन की सर्विसेज अवेल करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में अगर जो हमारा रेसिपिएंट है अगर वो क्या है, रजिस्टर्ड है, तो उसका लोकेशन, बट अगर क्या है, अनरजिस्टर्ड है, तो उसमें दो चीज़ें देखनी है। अगर हमारे पास रिकॉर्ड में लोकेशन एड्रेस पता है, रेसिपिएंट का एड्रेस हमें पता है, तो हम वो कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास जो हमारा रेसिपिएंट है उसका एड्रेस ही नहीं है, रिकॉर्ड में एड्रेस है ही नहीं, तो वैसे केस में जो सप्लायर होगा उसके ही लोकेशन को मान लिया जाएगा, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ फिर से, कि अगर मैं राइट टू पैसेज की सर्विस ले रहा हूँ और मैं रजिस्टर हूँ तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, बट वही अगर बात करें अनरजिस्टर्ड की तो दो चीजें देखोगे। अगर रेसिपिएंट का एड्रेस है, जो अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है उसका एड्रेस है, तो वो कंसिडर कर लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, बट अगर नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है उसके एड्रेस को ही मान लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस। हमने गुड्स का देखा था ऑन बोर्ड कन्वेंस, वैसे ही है सर्विस का। तो सर्विस के केस में क्या होता है, जहां से आप क्या कर रहे हो, सर्विस का मतलब बेसिकली आप फ्लाइट में हो, ट्रेन में हो, वेसल्स में हो, जहां पे भी आप सर्विस अवेल करो ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर मतलब जहां से आपने जर्नी स्टार्ट की वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सर्विस। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आगे सर्विसेज के साथ। तो देखो ये क्या सर्विस है, टेलीकॉम सर्विसेज। आप सबको पता है, आप सब इंटरनेट कॉल्स वगैरह यूज करते हो, तो ये किस में आता है, टेलीकॉम सर्विसेज में। तो अब इसमें बात करते हैं अलग अलग, कि आपके पास क्या है, फिक्स्ड लाइन है, आपने क्या करवा रखा है, आपके घर पे ही ऑलरेडी क्या है इंस्टॉल्ड होगा, लाइक लैंडलाइन वगैरह समझ सकते हो। तो वैसे केस में कब मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, तो जहां पे वो जो फिक्स्ड लाइन हमारी इंस्टॉल्ड है उस लोकेशन को ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं पोस्टपेड। पोस्टपेड मतलब कि हम पहले बात करते हैं, मतलब पहले बिल हम पूरा मंथली यूज करते हैं उसके बाद पे करते हैं, दैट इज पोस्टपेड। तो पेमेंट कब होता है, बाद में पेमेंट होता है, बट पहले हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे केस में कब कंसिडर करोगे, किसे कंसिडर करोगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी बिलिंग एड्रेस दिया होगा, वो बिलिंग एड्रेस जो भी होगा उसको हम कंसिडर करेंगे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बात करते हैं प्रीपेड की, किसकी बात करेंगे, प्रीपेड। तो प्रीपेड बेसिकली क्या है, हम पहले ही पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे केस में प्रीपेड में क्या होगा, जो एड्रेस प्रीपेड के केस में वो लोकेशन जहां पे हमने उस वाउचर को, प्रीपेड वाउचर को खरीदा है। तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, मैंने पुणे के एक शॉप से प्रीपेड वाउचर खरीद लिया, तो क्या हो जाएगा पुणे मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है। अब बात करते हैं कि प्रीपेड खरीद रहा हूँ, मैं किसी शॉप से नहीं खरीद रहा हूँ, ऑनलाइन खरीद रहा हूँ। तो अगर इंटरनेट के थ्रू खरीदूंगा तो बिलिंग एड्रेस, जो भी बिलिंग एड्रेस होगा वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
तो होप सो आपको टेलीकॉम सर्विसेज समझा होगा। अब हम बात करते हैं फिनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। फाइनेंस से रिलेटेड या स्टॉक या ब्रोकर से रिलेटेड जो सर्विसेज अवेल करते हैं उस केस में देखो, तो अगर तो उस केस में क्या कंसिडर करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? सिंपल सा है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो डजेंट मैटर, क्या करोगे? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कहाँ पे अवेलेबल होगा? सप्लायर के रिकॉर्ड्स में, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में जो हमारा एड्रेस या भी जो भी लोकेशन होगा रेसिपिएंट का अगर अवेलेबल है तो उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, जो रेसिपिएंट का लोकेशन रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप क्या कंसिडर करोगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर, जो सप्लायर का लोकेशन वही क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से बोल देता हूं कि अगर मैं कौन सी सर्विसेज ले रहा हूं, फिनेंशियल या फिर ब्रोकिंग के, दैट इज ब्रोकर वाली सर्विसेज सप्लायर से ले रहा हूं, तो ऐसे केस में सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई किसको कंसिडर करेगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जो उसके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल, जो उसके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है। अगर रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर का ही प्लेस ऑफ बिजनेस क्या, मतलब सप्लायर का जो भी लोकेशन होगा वही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब आगे चलते हैं इंश्योरेंस सर्विस के साथ, एकदम ईजी है। इंश्योरेंस सर्विसेज पहले तो आप रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो ये देख लो। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है उस केस में भी रेसिपिएंट का ही लोकेशन होगा, बट जो कि किस में होगा? उनके रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगा, वो रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होगा जो रिकॉर्ड, जो एड्रेस वही हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। किसके लिए? अनरजिस्टर्ड के लिए। और रजिस्टर्ड के लिए तो सिंपल, रजिस्टर्ड है मतलब लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अब बात करते हैं दैट इज एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट। एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ? गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल अथॉरिटी हो, अगर मैं किसी को भी सर्विस दे रहा हूँ तो जो भी स्टेट के लिए दे रहा हूँ उस स्टेट को हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो क्या टूरिज्म पूरे कंट्री को प्रमोट कर रहा है? तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई? सारे स्टेट्स आ जाएंगे और जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए करूंगा कोई भी एडवर्टीजमेंट तो वो पर्टिकुलर स्टेट को क्या कंसिडर किया जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। होप सो बच्चा आपको समझा होगा। हम आगे बढ़ते हैं सर्विसेज के साथ जो क्या हम प्रोवाइड करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया। इंडिया के ये जो सर्विसेज थी हम इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, अब ऐसी सर्विसेज जो कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया देखेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब वो सर्विसेज जो हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये सर्विसेज रिलेटेड टू क्या है? ये सर्विस वो है जो कि गुड्स हमने पहले एक्सपोर्ट कर रखा होगा या इंपोर्ट कर रहा होगा, उससे रिलेटेड अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में क्या है? तो पहले कि अगर हमने पहले कोई गुड्स क्या कर रखा है? इंपोर्ट कर रखा है, अब उससे रिलेटेड सर्विस क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में लोकेशन क्या कंसिडर करेंगे? जहां पे वो सर्विस एक्चुअली में क्या की गई होगी? टेक प्लेस, जहां पे परफॉर्म की गई होगी उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, वही बात करें प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, कि मैंने कोई गुड्स क्या किया है? एक्सपोर्ट कर रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मैंने एक मशीनरी बाहर कंट्री दैट इज मान लेते हैं इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट किया था, अब उसमें प्रॉब्लम आ गई, अब उसको सही करने के लिए यहाँ से इंडिया से एक बंदा जा रहा है सही करने के सर्विस को प्रोवाइड करने, तो ऐसे केस में क्या कंसिडर किया जाएगा? कौन सा लोकेशन? तो लोकेशन ऑफ द गुड्स, वो मशीन एक्चुअल में कहाँ सिचुएटेड है? इंडोनेशिया में, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट तो कर रहे हैं बट कैसा कर रहे हैं? टेम्परेरी, कि मैंने कोई गुड्स पहले तो एक्सपोर्ट किया था बट मैंने क्या बोला था कि जब भी बिगड़ेगा तो हमारे पास भेज देना, हम इसको रिपेयर करके वापस देंगे। तो अब क्या रिपेयर करने के लिए मशीन वापस आई है, दैट इज इंपोर्ट की गई है, तब उसमें मैंने रिपेयरिंग की है, सर्विस प्रोवाइड की है और वापस क्या कर रहा हूँ? मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ जिस बायर को मैंने सेल किया था। तो ऐसे केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, जो भी रेसिपिएंट होगा उसके लोकेशन को मान लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बार फिर से इंपोर्ट का बता देता हूँ। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या होता है कि बाहर का कोई बंदा क्या कर रहा है? हमारे कंट्री में आके हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब रेसिपिएंट को क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक्चुअल प्लेस ऑफ जो सर्विस होगा जहां पे उसने सर्विस प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल कि जो रेसिपिएंट है उसका प्लेस ऑफ बिजनेस न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है और न्यू दिल्ली में एक मशीनरी को रिपेयर करने के लिए मैंने बाहर से किसी पर्सन को बुलाया, सर्विस को इंपोर्ट करवा रहा हूँ, वो पर्सन आया, सर्विस प्रोवाइड की, तो कहाँ प्रोवाइड की? मेरे प्लेस ऑफ बिजनेस, दैट इज रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है? न्यू दिल्ली। तो इस केस में क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअल में सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, वो हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई।
तो 3 देखा हमने, पहले देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस, दूसरा देखा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसा है कि हमने गुड्स एक्सपोर्ट किया था, अब सर्विस भी दे रहे हैं उससे रिलेटेड, तो हमारा पर्सन बाहर जाके सर्विस दे के आ रहा है, तो ऐसे केस में जहाँ पे गुड्स सिचुएटेड है वो। और वही बात कर ली कि टेम्पररी इंपोर्ट की गुड्स हमने पहले एक्सपोर्ट किए थे बट उससे रिलेटेड सर्विस हम वापस उस गुड्स को मंगा रहे, क्योंकि हमने बोल रखा होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस होगी तो हम प्रोवाइड करेंगे। हम तो बेसिकली गुड्स को वापस इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर उसको फिर से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। होप सो बच्चा समझा होगा। हम स्टार्ट करेंगे सम्स के साथ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो क्या है, रियल एस्टेट एजेंट इन दिल्ली charges brokerage fees to a company A located in Chandigarh for assistance in giving a commercial property in Kolkata, for which is the place of supply। तो क्या इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक ब्रोकरेज है, रियल एस्टेट एजेंट है तो ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, वो दिल्ली का है ब्रोकर, और जो कंपनी जिसके ऊपर चार्ज कर रहा है सर्विस देके वो है चंडीगढ़ की। बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो तो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वहाँ पे हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में जो कमर्शियल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, कोलकाता में है, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कोलकाता। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे नेक्स्ट देखो क्या, मिस्टर एक्स अ रेसिडेंट फ्रॉम पुणे। पुणे के हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग लेते, कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज ऑफ पी लिमिटेड। एम्प्लॉय पी लिमिटेड के एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो पी लिमिटेड कहाँ पे है, वो रजिस्टर्ड है पर्सन अंडर जीएसटी बेस्ड आउट इन चेन्नई। वो कहाँ के हैं, चेन्नई के। बट वो जो ट्रेनिंग है वो कहाँ दी जा रही है, एट ए रिजॉर्ट इन दार्जिलिंग। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हमने सीखा था कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, मतलब उसका जहाँ पे भी रजिस्टर्ड बिजनेस होगा वो कंसिडर करेंगे। वही अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो जहाँ पे एक्चुअली दी जाती है वो कंसिडर करेंगे। तो रजिस्टर्ड पर्सन है तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चेन्नई। अगर यही जो अगर यही जो पी लिमिटेड है अगर अनरजिस्टर्ड होता तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाता, दार्जिलिंग हो जाता। बट ये रजिस्टर्ड है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, चेन्नई। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ XYZ लिमिटेड अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर, तो XYZ बैंगलोर की है, उसको क्या मिल रहा है, ऑनलाइन मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इट्स सर्वर्स लोकेटेड इन मुंबई ऑफिस। उनको क्या मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है सर्वर मेंटेनेंस की। किससे मिल रही है, टू वाई इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएसए। उन्होंने यूएसए की कंपनी है उससे क्या करवा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, अपने सर्वर्स की मेंटेनेंस करवाते हैं। ठीक है, और कहाँ पे करवा रहे हैं, मुंबई में करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड एज पर द टर्म ऑफ ऑनलाइन मेंटेनेंस वाई इनकॉर्पोरेशन शुड बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रेगुलर मेंटेनेंस फ्रॉम यूएसए यूजिंग इंटरनेट, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी। तो सिंपल सा है, मैंने बताया था अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवा रहे हो और थ्रू ऑनलाइन करवा रहे हो तो जहाँ पे एक्चुअल लोकेशन सर्विस को इंपोर्ट किया जा रहा है तो जहाँ पे एक्चुअली वो वर्क किया जा रहा है उस प्लेस को ही मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है भले ही ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट हो रहा है, तो इस केस में एक्चुअल में वो सर्विस कहाँ ली जा रही है, मुंबई में ली जा रही है। मुंबई प्लेस ऑफ बिजनेस जो मुंबई ऑफिस है वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज वाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक्चुअल लोकेशन पे जहाँ पे काम हो रहा होगा उसको ही मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा दैट इज मुंबई, क्योंकि मुंबई के ऑफिस में प्रोवाइड किया जा रहा है ये सर्विस, तो मुंबई हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे चलते हैं। मिस्टर वाई रिसाइडिंग अहमदाबाद, वाई अहमदाबाद में रहता है, अपॉइंट्स एन आर्किटेक्ट इन दिल्ली, रहते हैं अहमदाबाद में, आर्किटेक्ट कहाँ का अपॉइंट किया है, दिल्ली का, टू प्रोवाइड इंडियन ट्रेडिशनल होम डिजाइन फॉर हिज प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन। वो एक घर बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनवाना चाहते हैं, लेकिन कहाँ बनवाना चाहते हैं, एट लॉस एंजलिस। तो बात फिर से अभी प्रॉपर्टी की, तो जहां प्रॉपर्टी की बात आती है अगर उससे रिलेटेड सर्विस अगर हम अवेल करते हैं तो उस केस में सिंपली जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का लोकेशन है या होने वाला है उसको ही मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जहां पे उन्होंने घर बनाने का उनका जो आइडिया है उसके लिए डिजाइन के लिए बुलाया आर्किटेक्चर को, तो घर कहाँ पे, लॉस एंजलिस में। कहाँ पे, लॉस एंजलिस में बनाना चाहते हैं इंडियन ट्रेडिशनल होम, तो लॉस एंजलिस हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एनएम शिपिंग कंपनी लोकेटेड इन चेन्नई
कहाँ पे, चेन्नई में है, और वो क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं ओशन फ्रेट चार्जेस, मतलब गुड्स भेज रहे हैं बाहर की कंट्री में, इसलिए वो क्या चार्ज कर रहे हैं, ओशन फ्रेट चार्ज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू कैलिफोर्निया। गुड्स कहाँ भेज रहे हैं, कैलिफोर्निया में। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है और उससे रिलेटेड सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो गुड्स जहां जा रहा होगा उसके डेस्टिनेशन को मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ जा रहा है, कैलिफोर्निया में। कस्टमर लोकेटेड इन बैंगलोर, तो कस्टमर कहीं पे भी होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, दैट इज बैंगलोर, सॉरी दैट इज कैलिफोर्निया। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कंसिडर करोगे बच्चा, कैलिफोर्निया। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं और उसके लिए सर्विस ले रहा हूं फ्रेट की, और गुड्स क्या जा रहा है, कंट्री के बाहर जा रहे हैं, हमारे कंट्री के बाहर जा रहे हैं, तो आउटसाइड ऑफ कंट्री जो लोकेशन होती है उसको ही कंसिडर करोगे हमेशा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या आ जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बच्चा होप सो आपको यहां तक समझा होगा। हम और नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, जो क्या होगा, गुड्स और सर्विस का मिक्सचर, जिससे आपको आइडिया पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सम के साथ, जैसा एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, दैट इज जेड ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम एक्सपोर्टेड गुड्स टू एक्स ऑफ चेन्नई। तो क्या हो रहा है, अगर हम एक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कर रहा है, एक्स इंपोर्ट करवा रहा है, वही जो जेड वो क्या कर रहा है, अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सिंपल सा हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि इंडिया में क्या हो रही है, गुड्स इंपोर्ट हो रहा है। तो इंपोर्ट के केस में क्या होता है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, या फिर जहाँ पे वो गुड्स उतरा हो। तो यहाँ पे तो उतरने का कोई मतलब दिया नहीं कि गुड्स कहाँ रीच हो, बट सिंपली क्या दे दिया है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर दैट इज चेन्नई। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेन्नई। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वाला, बी ऑफ दिल्ली एंजॉयड डिनर एट अ होटल इन आगरा। तो कौन सा सर्विस ले रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस। और रेस्टोरेंट सर्विस का क्या था, जहां पे आप वो सर्विस को अवेल करोगे वही प्लेस हो जाएगा तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो कहां पे खाना खाया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, दैट इज आगरा में, तो आगरा ही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट, सी ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड सर्विसेज टू एम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में सिंपल सा, जहां आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर जो भी लोकेशन होगी जहां पे वो सर्विस अवेल की जा रही है, तो वो प्लेस, तो कहां पे हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट, दैट इज यूनाइटेड किंगडम में सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे, ए ऑफ पुणे सप्लाइड सर्विस टू बी ऑफ पंजाब, बी ऑफ पंजाब ऑफ बी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो क्या है, बी को जो हमने सप्लाई किया, बट बी क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, सर्विस के केस में अगर अनरजिस्टर्ड, तो अगर उसका कोई एड्रेस होगा तो हम वो कंसिडर करते हैं। बट इस यहाँ पे जो बी का एड्रेस भी नहीं है, ए डज नॉट हैव बीज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, तो मतलब ए के रिकॉर्ड में बी का एड्रेस भी नहीं है, ना ही वो रजिस्टर्ड है, ना ही उसके बाद दैट इज उसका एड्रेस अवेलेबल। तो इस केस में सिंपली क्या करोगे, जो सप्लायर होगा उसके ही प्लेस को कंसिडर कर लोगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सप्लायर कहाँ का है, पुणे का है, तो पुणे को ही कंसिडर कर लिया जाएगा एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, एक्स सप्लाइड सर्विसेज टू वाई ऑफ श्रीलंका। सिंपली एक्स क्या कर रहा है, सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट के केस में जहां पे हम सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही हमारा हो जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्डली श्रीलंका हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ते हैं, एक्स ऑफ दिल्ली इंस्टॉल्ड, तो वर्ड पे फोकस करना, इंस्टॉल मतलब इंस्टॉलेशन की बात हो रही है। तो मैंने बताया था कि इंस्टॉलेशन के केस में क्या होता है, जहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं वो प्लेस को कंसिडर कर लोगे एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इंस्टॉल कहां किया जा रहा है, अवे ब्रिज एट अ साइट ऑफ रेसिपिएंट इन कर्नाटका, तो कर्नाटका में हो रहा है, तो कर्नाटका हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे, अ बिजनेसमैन सोल्ड हिज ओल्ड कार लाइंग इन हिज होम टाउन दैट इज आगरा टू हिज बिजनेस पार्टनर एट आगरा। आगरा में गाड़ी पड़ी है, बिजनेसमैन के ओल्ड बिजनेसमैन है, सॉरी माय मिस्टेक, बिजनेसमैन की जो कार है वो ओल्ड है, उसको वो बेचना चाहता है, और वो बेच रहा है, किसको बेच रहा है, अपने ही बिजनेस पार्टनर को बेच रहा है, और वो भी आगरा का ही है। और इस केस में क्या हो रहा है, दैट्स इट, तो आगरा का आगरा में ही बेच रहे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, आगरा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गुड्स इंपोर्टेड बाय सुमन ऑफ जयपुर फ्रॉम यूएसए। फिर से गुड्स इंपोर्ट किया जा रहा है, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर क्या है, गुड्स इंपोर्टेड बाय सुमन ऑफ
जयपुर। हम मंगा यूएसए रहे हैं लेकिन आ कहाँ रहे गुड्स, जयपुर में इंपोर्ट किया जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जयपुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड्स कैटरिंग सर्विस, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैटरिंग सर्विस एट द प्रीमाइस ऑफ कस्टमर इन नागपुर। तो नागपुर में दिया जा रहा है, उनका प्रीमाइस कहाँ पे, नागपुर में है। द कैटरर्स इज फ्रॉम हैदराबाद, कैटरर हैदराबाद के भले ही है बट वो सर्विस कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, नागपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, नागपुर। क्योंकि मैंने बताया था कैटरिंग सर्विस हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, ये सारी चीजें जहाँ पे एक्चुअल में प्रोवाइड की जाती हैं उस एड्रेस को ही मान लिया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आखिरी बात करते हैं 10th वन की। अ पर्सन, ए क्या है, नाम है, बोर्डेड अ ट्रेन फ्रॉम कोटा, बोर्डेड अ ट्रेन मतलब कोटा से वो ट्रेन पे चढ़ रहा है। द टिकट्स वर बुक्ड इन दिल्ली, तो देखो टिकट्स की बात हो रही है, दैट इज सर्विस की बात हो रही है। मैंने बताया था कि फर्स्ट जहां स्टेशन जहां से वो क्या करेगा, ऑन बोर्ड करेगा, वही हो जाएगा तुम्हारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वो चढ़ कहां से रहा है, भले मैंने टिकट दिल्ली से बुक की हो बट मैं ट्रेन में चढ़ कहां से रहा हूँ, बोर्ड कहां से कर रहा हूँ, कोटा से कर रहा हूँ, तो कोटा मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज कोटा। बात करते हैं आखिरी एंड फाइनल क्वेश्चन की, दैट इज कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रोहतक प्रोवाइड सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन दिल्ली। तो कहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दिल्ली में, तो दिल्ली हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बच्चा होप सो आपको ये चैप्टर समझा होगा अच्छे तरीके से। आपको अगर कोई डाउट है तो क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जाओगे, मैसेज करोगे, डाउट पोस्ट करोगे, हम आपको टाइमली आंसर्स कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।